भगवान की इच्छा भगवान ही जाने। एक बार भगवान से उनके किसी परम प्रिय सेवक ने कहा, प्रभु जी, आप एक जगह खड़े खड़े थक जाते होंगे, क्यों न एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके नगर में भ्रमण करके आ जाओ। उस टाइम भगवान ने वापस जवाब दिया कि हे सेवक, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपने स्थान पर छोड़कर जा सकता हूँ, और यह शर्त है कि श्रद्धालु प्रार्थना करने तुम्हारे पास आएंगे, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए पहले से ही उचित प्लानिंग बना रखी है। सेवक ने कहा, ठीक है भगवान, आप जाओ। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आएगा, भगवान ने सेवक को कहा। वह कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है। वह सेवक आके बोला, और उसे खूब सफल करना है भगवान। लेकिन जैसे ही वह माथा टेकता है तो उसका रुपयों से भरा पर्स नीचे गिर जाता है और वो बिना पर्स लिए ही चला जाता है। एक दिन सेवक बेचैन हो गया, परंतु शर्त की वजह से वह चाहकर भी बोल नहीं पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आया मंदिर में, आके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। तभी उनकी नज़र नीचे पड़े हुए पर्स पर पड़ती है और वो भगवान का हृदय से धन्यवाद करता हुआ उस पर्स को उठाकर अपनी जेब में डालकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आया मंदिर में। वह एक नाविक था, नाव चलाने वाला था, और वह आके भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे प्रभु, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में मुझे कोई अड़चन न आए, यह मेरी प्रार्थना है। तभी पीछे से पहले वाला बिजनेसमैन पुलिस के साथ मंदिर में आता है और कहता है कि यहाँ मेरे बाद यह नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन जैसे ही पुलिस नाविक को पकड़ती है, तभी सेवक बोल पड़ा और उसने जो जो देखा वह सच सच बताकर प्रसन्न हो गया। पुलिस सेवक को कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरी दिनचर्या सुनाता है। भगवान ने कहा, तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तूने किसी का काम बनाया नहीं, बल्कि तूने काम बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता था, यदि उसका पर्स गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स एक ज़रूरतमंद गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने से उसके बच्चे भूखा नहीं मरते। रही बात नाविक की, कि जो जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ बहुत तेज़ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते, बच जाते, पर तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी समस्याएं आन खड़ी हो जाती है, कुछ ऐसा समय आ जाता है जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन इस सब के पीछे भगवान की कोई इच्छा व प्लानिंग होती है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, उदास मत होना। हर दुख सुख हानि लाभ यश अपयश जीवन मरण में प्रभु की कृपा ही समझना। प्रभु बड़े ही दयालु व कृपालु है। उनकी कृपा दृष्टि संसार के जड़ चेतन जीव सभी पर रहती है। हम क्या चाहते हैं, मैं तो इस बात का नहीं है, भगवान क्या चाहते हैं, मैं तो इस बात का है। भगवान हमेशा सबका भला करता है, गलत किसी का नहीं करता है। इसीलिए भगवान पर हमेशा भरोसा रखो, विश्वास रखो। भगवान के कर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।